आरटीआई एक्ट 2005 इंडिया की डेमोक्रेसी का एक स्ट्रांग पिलर है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, और इसी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए 2005 में एक पावरफुल लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया, आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसमें हर इंडियन सिटीजन को ये राइट दिया गया है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन डिमांड कर सके। आरटीआई एक्ट एक रिवोल्यूशनरी लॉ है जो एम्पावर करता है सिटीजन्स को गवर्नमेंट के काम, पॉलिसीज़ और डिसीजंस के बारे में क्वेश्चंस पूछने के लिए। इसका मेन एम है गवर्नमेंट के काम पब्लिक के लिए ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना। इस लॉ के थ्रू हर इंडियन सिटीजन को राइट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करने का, उनसे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ मांगने का और उनसे किसी भी स्कीम या प्रोजेक्ट्स की डिटेल लेने का। ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का काम पब्लिक के सामने क्लियर होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, सरकार अपने एक्शंस के लिए जवाबदेह हों। करप्शन का खात्मा, आरटीआई का यूज़ करके आप करप्शन एक्सपोज कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन, लोग गवर्नमेंट के डिसीजंस को समझ सकें और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। आरटीआई एक्ट की डिमांड काफ़ी टाइम से चल रही थी। इसी की शुरुआत हुई थी 1990s में राजस्थान की एक मूवमेंट से, जो मजदूर किसान शक्ति संगठन के अंडर हुआ था। लोग डिमांड कर रहे थे कि गवर्नमेंट के खर्चे और रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंट हो। फाइनली 2005 में आरटीआई एक्ट पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया और ये एक माइलस्टोन बन गया इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। कोई भी सिटीजन इंफॉर्मेशन मांग सकता है। हर इंडियन सिटीजन को राइट है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अपने सवालों के जवाब मांगे। 30 दिन में जवाब जरूरी। गवर्नमेंट को आपका आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आरटीआई फाइल करना सिंपल है, आप पोस्ट के थ्रू या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अपील का सिस्टम, अगर आपको टाइम पर जवाब नहीं मिलता है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द डिपार्टमेंट, पहले डिसाइड करें कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए और वो कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करता है। एप्लीकेशन लिखें, एक सिंपल लेटर लिखें जिसमें आप अपनी डिमांड क्लियरली एक्सप्लेन करें। जैसे एग्जांपल के लिए, मुझे XYZ स्कीम्स के फंड का डिटेल चाहिए जो 2023 में एलोकेट हुआ था। फीस पे करें। आरटीआई एप्लीकेशन का नॉमिनल फीस 10 रुपीज़ होता है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन पे किया जा सकता है। आप एप्लीकेशन को कंसर्न डिपार्टमेंट के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास सबमिट कर सकते हैं। आरटीआई के थ्रू आप कुछ भी पूछ सकते हैं जो गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड में हो। गवर्नमेंट स्कीम्स, कोई भी स्कीम्स के फंड के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। पॉलिसीज़, एक स्पेसिफिक पॉलिसी क्यों बनाई गई और उसका क्या पर्पज़ है। रिक्रूटमेंट एंड टेंडर्स, गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट या टेंडर्स के बारे में डिटेल। कंप्लेंट्स की स्टेटस, अगर आपने कंप्लेंट फाइल की है तो उसकी करंट स्टेटस क्या है। आरटीआई एक्ट कुछ सेंसिटिव चीज़ों के लिए इंफॉर्मेशन डिनाई करता है। नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस और इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का पर्सनल डाटा आप नहीं मांग सकते। सब जुडियस मैटर्स, कोर्ट के अंडर चल रहे केसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। आरटीआई एक्ट एक पावरफुल टूल है जो इंडियन सिटीजन्स को एम्पावर करता है। बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, आरटीआई के थ्रू ही 2G स्कैम को एक्सपोज हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट ने लो प्राइसेस पर लाइसेंस एलोकेट किए थे। मीडिया सिस्टम इन बिहार, आरटीआई की वजह से बिहार के राशन सिस्टम में करप्शन का पता चला और एक्शन लिया गया। पब्लिक टॉयलेट्स इन मुंबई, आरटीआई एप्लीकेशन ने रिवील किया कि पब्लिक टॉयलेट्स की बजट एलोकेट हुआ था, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। और कुछ चैलेंजेस हैं। अवेयरनेस की कमी, लोगों को अभी तक आरटीआई का फुल यूज़ करना नहीं आता। टाइम पर जवाब ना मिलना, काफ़ी केसेस में डिपार्टमेंट्स टाइमली जवाब नहीं देते। थ्रेट्स टू एक्टिविस्ट्स, आरटीआई एक्टिविस्ट्स जो करप्शन एक्सपोज करते हैं उनको थ्रेट्स और अटैक्स का सामना करना पड़ता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पब्लिक को ट्रेन करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए। फास्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल, अपील्स और ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व करने के लिए फास्टर सिस्टम्स होने चाहिए। आरटीआई एक्ट एक ऐसा वेपन है जो हर इंडियन सिटीजन को एम्पावर करता है। अगर आपको लगता है कि कोई स्कीम ये पॉलिसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है तो आरटीआई को यूज़ करके आप आंसर ले सकते हैं। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होगी जब सिटीजन्स अपने राइट्स के बारे में अवेयर होंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें।